नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजार सजकर तैयार, दुकानदारों को अच्छी ग्राहकी की उम्मीद। धनतेरस और दीपावली को लेकर धौलपुर शहर का बाजार सजकर तैयार हो गया है। इसे लेकर हर तरह के सामानों पर दुकानदारों की तरह तरह से भी विभिन्न तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। वहीं कोरोना काल के बाद यह पहली दीपावली है जब सरकार की ओर से किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, जिस कारण दुकानदारों को भी अच्छी बिक्री की उम्मीद है और बाजार के व्यापार की पटरी पर लौटने की उम्मीद है। वहीं कुछ व्यापारियों ने धौलपुर जिले वासियों से अपील की है कि वे दीपावली की खरीदारी ऑनलाइन न करें, बल्कि अपने आसपास और अपने बाजार की दुकानों से ही खरीदारी करें, ताकि दुकानदार की अच्छी बिक्री हो और उसके चेहरे पर दीपावली की असली खुशियां आए। जब दुकानदार की अच्छी बिक्री होगी तो उसे अच्छा मुनाफा होगा, जिससे उसके चेहरे पर भी दीपावली की खुशी आएगी। धनतेरस और दीपावली के 5 दिवसीय पर्व को लेकर बाजार में इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा, ज्वेलरी, बर्तन एवं अन्य उत्पादों पर कंपनियों की तरफ से तरह तरह की छूट और ऑफर दिए गए हैं। वहीं दोपहिया और 4 पहिया वाहनों पर भी कंपनियों ने काफी छूट ऑफर दे रखे हैं। इसके अलावा लोगों ने भी धनतेरस और दीपावली पर खरीदारी का मूड बना रखा है, जिसे लेकर दुकानदारों ने भी अपनी दुकान सजाकर तैयार कर ली है और वह ग्राहकों का दीपावली के अवसर पर विभिन्न छूट ऑफर के माध्यम से स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। दुकानदारों को पूरी उम्मीद है कि इस धनतेरस और दीपावली पर बाजार में अच्छी खरीदारी होगी, क्योंकि कोरोना काल के बाद यह पहली दीपावली है जब सरकार की ओर से किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। मेरा नाम काशुक जैन, गोवीराम गुलाबचंद जैन, लाल बाजार धौलपुर से। और 2 साल बाद कोरोना के बाद थोड़ी हलचल दिखाई दे रही है मार्केट में। उम्मीद है धनतेरस पर अच्छी शॉपिंग वगैरह होगी और दीपावली के अवसर पर कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं। लोगों से उम्मीदें हैं कि आएँ और नई नई रेंज आई हैं, नई चीज़ें आई हैं और अच्छे से अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। जैसे अच्छी वैरायटी मिलेगी। दीपावली के अवसर पर ज़्यादातर नई वैरायटी आती है, सब नई वैरायटी मिलेगी साड़ियों पे, सूटों पे और शूटिंग सेटिंग पे और ब्लैंकेट्स वगैरह भी हैं, उस पर भी सब चीज़ों पे डिस्काउंट दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश, मैं हूँ अनुराग मोबाइल सेंटर से। पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से मार्केट काफ़ी डाउन था, कस्टमर बाहर नहीं निकल रहा था, लोग ऑनलाइन पे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। तो मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन परचेज ना करके आप मार्केट निकलें, क्योंकि मार्केट आप लोगों से ही चलेगा। 2 साल कोरोना में जितने भी लोगों से मंदी की वजह से लोगों ने बहुत लोगों की हेल्प की, तो अब आपकी बारी है उन लोगों की हेल्प करने के लिए। तो अपने घर से बाहर निकलिए और मार्केट से ही शॉपिंग करिए। अब पिछले 2 साल बाद लग रहा है कि इस दिवाली बहुत अच्छी सेल आने वाली है। इसी वजह से हमने इस साल कुछ गिफ्ट प्लान किए, कुछ हर कस्टमर्स के लिए सरप्राइज गिफ्ट प्लान किए हैं। सो अपने घर से निकलिए, जो भी शॉपिंग करनी है आप प्लीज़ स्टोर से शॉपिंग कीजिए। हाँ सर। कोरोना काल की 2 साल बाज़ार में काफ़ी डाउन था, त्यौहार सारे ऐसे चल रहे थे, बहुत मध्य चलते। इस समय 2 साल बाद बाज़ार काफ़ी उठे हैं, बाज़ार में कुछ रौनक दिख रही है और लोगों को उत्साह भी दिख रहा है। बाज़ार में ग्राहक निकल भी रहे हैं इस बार और अच्छे बात चलने की उम्मीद है कि बाज़ार सही चले, दुकानदार भाई लोग सही अपना व्यापार कर पाएँ, इससे जो कोरोना का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई इस बार हो जाए। और हमारी दुकान पर और बाज़ार में इस बार हमने सब कुछ पक्के आइटम रखे हैं, सिक्के भी पक्के हैं, मूर्ति भी पक्की हैं, गोल्ड के सब आइटम हैं। इस बार सिक्के भी गोल्ड के पक्के वाले मंगाए हैं। तो इस बार शायद उम्मीद ये है कि ग्राहक निकलेगा तो व्यापार बढ़ेगा और सब कुछ पक्का ही मिलेगा इस बार। दीपावली के त्योहार पर जिले भर में चाक चौबंद रहेगी पुलिस व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे पुलिस कर्मी। ड्रोन कैमरों से दीपावली पर पहली बार आसमान से भी निगाहें रखेंगी
पुलिस। असामाजिक तत्व एवं यातायात के नियमों की पालना नहीं करने वाले रहेंगे पुलिस की रडार पर। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली का त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा, जिसमें धनतेरस, छोटी दीपावली, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज के त्योहार पर पुलिस पूरी तरह चाक चौबंद रहेगी और आसमान से ड्रोन से निगरानी करेगी। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि दीपावली के पर्व पर जिले में पुलिस का माकूल बंदोबस्त किया गया है। समस्त थानाधिकारी गणों को अपने अपने थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिले में सभी संवेदनशील स्थानों पर स्थायी पुलिस पिकेट्स और मोटरसाइकिल व पैदल गश्त की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सभी थानाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन नहीं चलाए तथा दोपहिया वाहनों पर 2 से ज्यादा व्यक्ति सवार होकर नहीं घूमे। यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित करावे। त्योहार के अवसर पर असामाजिक तत्व माहौल खराब न करें, इसे लेकर मोटरसाइकिलों से भी गश्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे। सभी थानाधिकारी गण होटलों, रेस्टोरेंट, धर्मशालाओं, जुओं के अड्डों, शराब के ठेकों, सिनेमा घरों व संवेदनशील स्थानों को लगातार चेक करेंगे। पुलिस की तरफ से नाकाबंदी इंतजाम लगाए गए हैं। सभी सर्किल अधिकारी और पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने दी दिवंगत नेता अशोक शर्मा को श्रद्धांजलि। धौलपुर जिले के पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा शुक्रवार को जगन भवन धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री बनवारीलाल शर्मा से मुलाकात की और कद्दावर भाजपा नेता अशोक शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने दिवंगत नेता अशोक शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान विधायक बीएल कुशवाहा ने पूर्व मंत्री बनवारीलाल शर्मा एवं अन्य परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने कहा कि अशोक शर्मा के निधन से ब्राह्मण समाज सहित जिले के सभी समाजों को गहरी क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति कर पाना असंभव है। वे एक समाज के नहीं बल्कि सभी समाजों के नेता थे और उनका हर वर्ग व समाज में अच्छा प्रभाव था। धौलपुर जिले की राजनीति में अशोक शर्मा की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। शहीद पुलिस कर्मियों की वीरांगनाओं को किया सम्मानित। शहीदों की स्मृति में पुलिस लाइन में किया गया पौधारोपण। रक्तदान शिविर में पुलिस कर्मियों ने किया रक्तदान। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को अर्धसैनिक बलों व पुलिस के शहीद जवानों की स्मृति में मनाए जाने वाले पुलिस स्मृति दिवस का शुक्रवार को सुबह पुलिस लाइन धौलपुर में आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा समेत अन्य अधिकारियों ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में चीनी हमले का मुकाबला करते हुए शहीद हुए सीआरपीएफ के 10 जवानों की स्मृति में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह ने शहीद चक्र पर पुष्प अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शोक परेड का आयोजन किया गया, जिसके परेड कमांडर रामकेश मीणा पुलिस निरीक्षक रहे। पुलिस कर्मियों ने 48 राउंड फायर कर उसके उपरांत 2 मिनट का मौन रख शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमें पुलिस के शहीद जवानों व अधिकारियों के बलिदान को हमेशा याद करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
राष्ट्रीय एकता व देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य पथ पर सदैव तत्पर रहते हैं। इसके उपरांत शहीदों की स्मृति में पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया एवं शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में चिकित्सा विभाग धौलपुर के सहयोग से पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। इन कार्यक्रमों के दौरान वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर सुरेश सांखला, डिप्टी कमांडेंट RAC मदन लाल, कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया, थाना अधिकारी निहालगंज बाबू लाल, RAC धौलपुर के अधिकारीगण LO मोहन सिंह, हवलदार मेजर अजब सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान और रिटायर्ड पुलिस कर्मी उपस्थित रहे। पूरी है तैयारियां, कर ले राहों से यारियां, अब है स्मार्ट लोगों की स्मार्ट चॉइस एमओ इलेक्ट्रिक बाइक्स। खुशखबरी, अब धौलपुर में ही मिलेगी एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। साथ में सरकार से पाएं 9,000 रुपए की सब्सिडी। शुरुआती कीमत 74,460 रुपए, 3 साल की वारंटी। दीपावली ऑफर में प्रत्येक खरीद पर चांदी का सिक्का फ्री। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। टेस्ट ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। सिद्धिविनायक मोटर्स, मचकुंड मोड़ के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसा बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। साथ में दीपावली के अवसर पर प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर गिफ्ट पाओ। पूरे धौलपुर जिले में मोबाइल फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सैमसंग, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। फोल्डर, टच डिस्प्ले सहित मोबाइल की रिपेयरिंग का पूरा कार्य ग्वालियर की रेट पर किया जाता है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, मंडी के गेट के बगल में, बस स्टैंड धौलपुर। प्रोपराइटर विष्णु बित्तल। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। राजाखेड़ा में मामूली विवाद में दिन दहाड़े किशोर को मारी गोली। मामूली विवाद ने लिया उग्र रूप। राजाखेड़ा कस्बे के हाट मैदान पुलिस चौकी के पास शुक्रवार दोपहर एक 17 वर्षीय किशोर पुष्पेंद्र को मामूली कहासुनी के बाद गोली मार दी गई, जिसे गंभीर हालत में शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा लाया गया और इलाज शुरू किया गया है। घायल पुष्पेंद्र के भाई राजू ने राजाखेड़ा थाने में तहरीर देकर बताया है कि उसका भाई RAC ग्राउंड में मैच खेलने गया था, जहां तपेंद्र पुत्र हरि सिंह ने उसे जान से मारने की नियत से गोली मार दी, जो उसके पैर में लगी। उसके बाद भी कट्टे के बट से उसके सिर पर वार किए, लेकिन भीड़ को आता देख भाग गया, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। बाइक की डिग्गी से 50,000 रुपए निकाल कर भागा चोर। दौड़कर पकड़ा, जमकर की धुनाई, फिर पुलिस को सौंपा। कचहरी परिसर धौलपुर स्थित SBI की शाखा में शुक्रवार दोपहर एक उपभोक्ता पैसे निकालने आया था, जिसने 50,000 रुपए की नकदी निकालकर बाइक की डिग्गी में रख ली, लेकिन घात लगाए खड़ा एक शातिर चोर उपभोक्ता की नजर फिरते ही डिग्गी से नकदी निकालकर भागने लगा। पलटकर उपभोक्ता ने देखा तो चोर पैसे निकालकर भाग रहा था, जिस पर उपभोक्ता भी चोर के पीछे दौड़ा और करीब आधा किलोमीटर की दौड़ लगाकर चोर को दबोच लिया। इस दौरान कचहरी परिसर में हड़कंप मच गया। उपभोक्ता द्वारा चोर को पकड़ते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद लोगों ने चोर की जमकर पिटाई की।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर भी मौके पर पहुंची, जिसने चोर को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता दशरथ सिंह पुत्र रमाकांत निवासी चित्रा विहार कॉलोनी धौलपुर शुक्रवार को कचहरी परिसर स्थित SBI बैंक की शाखा से रुपए निकालने आया था। इसी दौरान ये घटना हो गई। बीएड के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। अध्यापक लेवल 2 के पद बढ़ाने की मांग। बीएड के अभ्यर्थियों ने आज शुक्रवार एकीकृत पार्क में बैठक की। बैठक के बाद एकीकृत पार्क से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अध्यापक लेवल 2 के पद बढ़ाकर 31,500 करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बजट सत्र 2022 में घोषणा की थी कि स्कूल शिक्षा के कुल 46,500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें से अध्यापक लेवल प्रथम के 15,000 पद और अध्यापक लेवल 2 के 31,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से अध्यापक लेवल 2 के पद घटाकर मात्र 25,500 कर दिए हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि सरकार अपनी घोषणा के अनुसार अध्यापक लेवल 2 के पद बढ़ाकर 31,500 करे। इस अवसर पर सुनील गोस्वामी, भुवनेश्वर शर्मा, प्रिंस जगरिया, नवीन शर्मा, देवेश शर्मा, विजय भारती, पवन गौड़, बीरी सिंह कुशवाहा, नवजोत सेन, श्री कृष्ण आदि छात्र मौजूद रहे। मैं देवेश शर्मा, बीएड स्टूडेंट। हमारे ऊपर सरकार ने बार-बार अन्याय कर रही। पहले तो L2 भर्ती रद्द की, भर्ती कर गया। उसके बाद सरकार ने घोषणा की कि हम 32,000 पदों पर भर्ती करेंगे L2 की, रीट लेवल L2 की। उसके बाद विज्ञापन आता है अभी सरकार का कि हम 25,000 पदों पर भर्ती करेंगे। 6,000 उसमें पद काट लिए जाते हैं। उसमें भी विशेष शिक्षकों के 4500 पद ऐड कर दिए जाते हैं। हमारी इस हिसाब से तो वैकेंसी 21,000 के आसपास बचती है, जो बहुत ही बड़ा अन्याय है बीएडधारियों के ऊपर। बीएडधारी 5 साल से बार-बार तैयारी कर रहे हैं, कभी पेपर आउट, कभी कुछ, कभी भर्ती प्रक्रिया बढ़ा देते हैं, कभी डेट बढ़ा देते हैं, कभी पद कम कर देते हैं। बार-बार अन्याय हो रहा है हमारे बीएडधारियों के ऊपर। तो हम इस उसको लेकर, हम अपनी पीड़ा को लेकर मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर साहब को दे रहे हैं, जिसमें हम अपनी जो काटे गए पद हैं 32,000 द्वारा करने के लिए 32,000 पद 25,000 से जो इस ज्ञापन के माध्यम से हम दे रहे हैं। सभी स्टूडेंट मिलकर हम चाहते हैं कि 32,000 पद करे जाए सरकार से, जो हमारे पदों में कटौती की गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कह देना चाहता हूं कि आपने जो वादा खिलाफी की है, रीट के पद 31,500 से 25,500 करके, जो बीएड के साथ अन्याय है, ये अपने प्रदेश व्यापी आंदोलन को चुनौता दिया है। बीएड वाले आपकी सरकार को घाट फेंक देंगे। अगर आपने रीट के पद पुनः 25,500 के बढ़ाकर 32,000 नहीं किए तो एक प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, जो कि आपकी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। आपका नाम क्या भैया? आज हम जिला कलेक्टर में मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करते हैं कि जो हमारे रीट L2 के 32,000 पद थे, जिन्हें की घटाकर 6,000 घटाकर कम कर दिया गया है। हम स्टूडेंट पर ये सबसे बड़ी मार है। मुख्यमंत्री महोदय से हमारी विनती है कि पुनः हमारे पद बढ़ाकर 32,000 करें, और जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है उससे हमें अनुग्रहित करें और हमारे पद दोबारा बढ़ाकर 32,000। नाम क्या आपका? मेरा नाम जी राहुल कुमार कटारा है, और मैं समस्त विद्यार्थियों की तरफ से ये मांग रखता हूँ श्रीमान मुख्यमंत्री गहलोत से कि हम ये अपनी दिवाली अच्छी तरह से मना पाएँ, और जैसा हमारा भरोसा है सरकार पे, वो भरोसा हमारा कायम रहे। आपके शहर की सबसे पुरानी गुड्डा चेन की दुकान पर दीपावली के अवसर पर ऑनलाइन से भी सस्ती कीमत पर अच्छे कपड़े उपलब्ध। जॉकी व मोजो ब्रांड पर स्पेशल छूट। हमारे यहाँ सभी ब्रांड के कपड़े मिलते हैं, जिनमें एलन सोनी, वेन हुसैन, जॉकी, यूएस पोलो, मोंटी कार्लो, सियाराम, मोजो, कोट पैंट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, ब्लेजर की स्पेशल वैरायटी, जोधपुरी सूट, जोधपुरी साफा आदि उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जैन रेडीमेड स्टोर, हनुमान तिराहा, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं।
हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। जिला कलेक्टर व विधायक बोहरा ने किया इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण। व्यवस्था देख संतुष्ट नजर आए कलेक्टर व विधायक। जिला मुख्यालय धौलपुर पर नगर परिषद द्वारा मात्र 8 रुपए में गरीबों, जरूरतमंदों को सस्ता पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए चलाई जा रही 2 इंदिरा रसोइयों का शुक्रवार को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा भी उनके साथ रहे। निरीक्षण के क्रम में ओडेला रोड रिको क्षेत्र स्थित इंदिरा रसोई संख्या 417 की पाकशाला, भंडार घर, टोकन काउंटर, साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर, विधायक व अन्य अधिकारियों ने विधिवत टोकन प्राप्त कर आम जन के साथ बैठकर भोजन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की संकल्पना कोई भी भूखा ना सोए, उसको चरितार्थ करती हुई यह राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने प्रतिदिन बोर्ड पर भोजन का मेन्यू लिखने के लिए भी निर्देश दिए। इस दौरान विधायक बोहरा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल में शुरू की गई यह महत्वपूर्ण योजना गरीब, जरूरतमंद लोगों, दिहाड़ी मजदूरों और घर से दूर रहकर शहरी क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर ने भोजन कर रहे अन्य लाभार्थियों से भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली, जिस पर लाभार्थी भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा के संबंध में संतुष्ट नजर आए। इसी क्रम में जिरोली मोड़ धौलपुर स्थित इंदिरा रसोई संख्या 419 का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान इंदिरा रसोई जिला नोडल अधिकारी अशोक मिश्रा, साकिब बिहारी शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। इंदिरा रसोई का बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है। हमने देखा 200 के करीब लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। ये पूर्णतः औचक निरीक्षण था और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मात्र 8 रुपये में एक पौष्टिक खाना, गरम चपाती, 2 सब्जियाँ, अचार रोज़ लोगों को मिलती है। मैंने देखा वहाँ इंदिरा रसोइयों पर जो कामकाजी वर्कर्स हैं, जो लेबर आती है, हमारे श्रमिक आते हैं, उन लोगों ने आजकल टिफ़िन लाना बंद कर दिया है। इसकी इतनी लोकप्रियता हुई है और इंदिरा रसोई में हमारे प्रदेश में भी हमारा जिला बहुत अच्छे स्थान पे है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। नवोदय स्कूल धौलपुर के प्रभारी प्राचार्य भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर की कक्षा 9 में प्रवेश के लिए परीक्षा 2022-23 के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 अक्टूबर 2022 तक कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा के फॉर्म ऑनलाइन, ई-मित्र या CSC के माध्यम से भरे जा सकते हैं। जिला कलेक्टर ने वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के संग मनाई दीपावली। खुशियों की रोशनी से जगमग हुआ वृद्ध आश्रम। जीवन भर परिवार के लिए सब कुछ करने वालों को जब उनकी जिंदगी में अंधेरा करके उनके ही परिवार वाले उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ देते हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनका सहारा बनते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जिला मुख्यालय धौलपुर स्थित वृद्ध आश्रम में, जहां दिवाली की खुशियां बुजुर्गों संग मनाने खुद धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल पहुंचे। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम में मौजूद बुजुर्गों की आंखों में जिला कलेक्टर को देखकर एक नई चमक आ गई। वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों को मंजरी फाउंडेशन की ओर से मिठाई और कपड़े देकर जिला कलेक्टर ने उनके साथ ग्रीन आतिशबाजी भी की, जिससे वृद्ध आश्रम खुशियों की रोशनी में सराबोर हो गया। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हमारी धरोहर है,
जब सारा देश दिवाली की खुशियां मना रहा है तो वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों को भी खुशियां मनाने का उतना ही हक है। उन्होंने बुजुर्गों से बात कर उनसे व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बुजुर्गों के लिए सभी आवश्यक सुविधा मुहैया करवाने के भी निर्देश दिए। साथ ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को हर सप्ताह बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, बाल कल्याण समिति के सदस्य ब्रजेश मुखरिया, सामाजिक अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक दीपेंद्र सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त ने काम में गड़बड़ी मिलने पर अधिकारियों को लगाई लताड़। भरतपुर संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा गुरुवार को करौली से धौलपुर जाते समय अचानक बाड़ी में रुक गए। बाड़ी कस्बे की कायस्तेपाड़ा पुलिया के पास सड़क किनारे चल रहे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के काम को देख गड़बड़ी मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को मौके पर बुलाया और जमकर खिंचाई की। संभागीय आयुक्त ने जब काम के रजिस्टर को चेक किया तो काम के अनुरूप श्रमिक मौके पर नहीं मिले। रजिस्टर में 1000 से अधिक श्रमिकों को इंदराज किया गया था। वहीं मौके पर काम करते समय 300 के करीब ही श्रमिक पाए गए। ऐसे में जब उनकी नाम बोलकर हाजिरी ली तो और भी गड़बड़ देखने को मिली। कई महिला कार्मिक मौके पर मौजूद नहीं थी। इस पर उन्होंने बाड़ी नगर पालिका के ईओ रामजीत सिंह को काम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। उन्होंने बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को पूरे काम का निरीक्षण करने और संबंधित मैट को हटाने के साथ जेईएन को नोटिस देने के निर्देश दिए। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। नवरात्रि एवं दीपावली धमाका, प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर पाइए निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। मोबाइल फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपहार स्कीम। सभी तरह के मोबाइल की एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर आदि भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। सबसे पुरानी एवं सबसे विश्वसनीय आपकी अपनी दुकान, जेट टेली कम्युनिकेशन, पीएनबी बैंक के एटीएम के पास, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। पेंशनर्स समाज ने सीएम के नाम बाड़ी प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। दीपावली के त्योहार पर आज शुक्रवार शाम 4 बजे शहर की परशुराम धर्मशाला में पेंशनर समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए पेंशनर मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में सभी पेंशनरों में 80 वर्ष की आयु पर मिलने वाला परिलाभ जो 20% होता है, उसको 3 जगह डिवाइड कर दिए जाने की मांग पर सहमति बनी और इसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को दिया गया।
इस दौरान पेंशनर समाज के लोगों ने दीपावली त्योहार पर एक दूसरे को बधाई दी, स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया और नव आगंतुक पेंशनरों का स्वागत किया गया। वहीं बुजुर्ग पेंशनरों का सम्मान किया गया। पेंशनर समाज के अध्यक्ष सुरेश दीक्षित ने बताया कि पेंशनरों को 80 वर्ष की आयु पर 20% लाभ मिलता है। इस लाभ को लेने तक करीबन 70% पेंशनर इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। ऐसे में यह परिलाभ 3 जगह डिवाइड हो और इसे 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष के साथ 80 वर्ष की आयु पर दिया जाए तो सभी पेंशनरों को समय समय पर लाभ मिलेगा। ऐसे में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यह बैठक बुलाई गई, जिसमें दीपावली मिलन समारोह के साथ इन 3 सूत्रीय एजेंडे पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पेंशनर समाज के कार्यालय मंत्री गिरीश शर्मा ने बताया कि 3 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा के बाद सहमति बनी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को सौंपा गया, जिसमें पेंशनरों के परिलाभ को 3 जगह डिवाइड किए जाने की मांग की गई है। इस बैठक में दीपावली मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों पेंशनर मौजूद रहे। कुमार, कार्यालय मंत्री, पेंशनर समाज बाड़ी, आज पेंशनर समाज के द्वारा आयोजित बैठक आहूत की, जिसमें लेकर के 3 एजेंडे बनाए, जिसमें बताया कि 20% का लाभ जो 80 वर्ष की उम्र पर जो दिया जाता है पेंशनर लोगों को, वो उस लाभ को 3 जगह डिवाइड करके और 65 पर 5%, 70 पर 10%, 75 पर 15% एवं 80 वर्ष की आयु में 20% का लाभ विधिवत दिया जाए। ऐसी हमारी सरकार से मांग। इसी संदर्भ में हम आज ज्ञापन भी प्रस्तुत करेंगे। सभी सरमथरा पुलिस का बैंक, एटीएम एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर चेकिंग अभियान जारी। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर आगामी दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार को ध्यान में रखते हुए एवं बाजारों में खरीदारों की बढ़ती हुई ग्राहकों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए आम जन के जान माल की सुरक्षा के लिए सरमथरा थाना पुलिस द्वारा सरमथरा कस्बे के बाजार में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एसबीआई बैंक सरमथरा, पीएनबी बैंक सरमथरा, बैंक ऑफ बड़ौदा सरमथरा, राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा इत्यादि बैंक्स, एटीएम, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सराफा मार्केट एवं ज्वेलर्स मार्केट इत्यादि को चेक किया, जिसमें पुलिस के जवानों ने पुलिस के अधिकारियों द्वारा बैंकों को चेक किया, जिससे बैंकों के अंदर किसी भी असामाजिक और संदिग्ध व्यक्ति की एंट्री ना हो सके। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए। साथ ही साथ बैंक स्टाफ से मिलकर यह सुनिश्चित किया कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के नजर आते ही पुलिस को सूचित करें। पुलिस द्वारा बैंक के निरीक्षण रजिस्टर को चेक कर नोट अंकित किए गए एवं बैंक मैनेजर, बैंक गार्ड, बैंक के अन्य स्टाफ को पुलिस थाना व थाना अधिकारी के मोबाइल नंबर दिए गए, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंच सके। सराफा मार्केट जैसी जगह पर जहां पुलिस की गाड़ी न जा सके, वहां पर सरकारी मोटरसाइकिल के सिग्मा गश्त लगाई जाकर प्रभावी पुलिस गश्त की गई। साथ ही साथ सराफा व्यापारियों व दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वह शाम के समय से अपनी दुकान बढ़ावे, जिससे कि अधिक रात्रि को किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बाजार के दुकानदारों को बताया गया कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, महिला, बच्चे जो एक ग्रुप के रूप में ठगी की, चोरी की वारदात करते हैं, इस संबंध में किसी भी तरह की कोई सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। चेकिंग अभियान थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के दिशा निर्देशन में जगदीश चंद्र शर्मा, एएसआई कन्हैया लाल हेड कांस्टेबल, सुमेर कांस्टेबल, भगवान सहाय कांस्टेबल, संदीप शर्मा कांस्टेबल, राम प्रताप कांस्टेबल, कल्ला राम कांस्टेबल आदि के द्वारा चलाया गया। दिवाली के त्योहार को लेकर खाकी ने बढ़ाई चौकसी।
धनतेरस से 5 दिवसीय दीपोत्सव त्योहार शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर नागरिकों को सुरक्षा और उनको वारदातों से बचाने के लिए जिले की खाकी ने विशेष चौकसी अभियान चलाया हुआ है। खुद धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने विशेष निर्देश जारी करते हुए जिले के सभी थानों की पुलिस को विशेष निगरानी बरतने और नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी त्योहार पर ना हो, इसके लिए हर एहतियात कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि 5 दिवसीय दीपोत्सव त्योहार को लेकर विशेष जाब्ता भी लगाया गया है। साथ में हर पुलिस अधिकारी को अपने क्षेत्र में विशेष निगरानी बरतने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत लगातार कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। शहर को बांटा गया 3 जोन में। शहर की विशेष सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसे 3 जोनों में बांटा गया है, जिसमें एक जोन की निगरानी गुम्मट चौकी पुलिस को सौंपी गई है, दूसरे जोन की निगरानी टाउन चौकी पुलिस कर रही है और तीसरे जोन के साथ शहर के बाजार की निगरानी कोतवाली पुलिस ने अपने पास रखी है, जिसके तहत अलग अलग पुलिस की टीमें शहर की सुरक्षा व्यवस्था में जुटी हैं। साथ में ट्रैफिक पुलिस और पुलिस मित्र शहर के बाजार सहित विभिन्न मार्गों पर लगाए गए हैं, जो यातायात की निगरानी में जुटे हैं। यह पूरी व्यवस्था आज से ही प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन शनिवार धनतेरस से इसे पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। सीओ सर्कल ने सभी थाने को दिए हैं निर्देश। बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा ने बाड़ी कोतवाली, सदर, सोनेका गुर्जा और डांग बसई चारों थाने के एसएचओ को विशेष सतर्कता के निर्देश दिए हैं, जिसमें त्योहार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विशेष सुरक्षा जाब्ता लगाने और हर दृष्टि से निगरानी बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ में यातायात और सड़कों पर वाहनों की सघन जांच के निर्देश है। दिवाली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए भीड़ भाड़ को या चोरी वगैरह ज़्यादा हो रही है बैंकों में, इस वजह से बैंकों की चेकिंग की जा रही है। समाज में जन जागृति लाने के लिए लक्ष्य क्रांति का हुआ आगाज। लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉइज एसोसिएशन लक्ष्य धौलपुर के तत्वाधान में लक्ष्य क्रांति का आगाज लक्ष्य चला गांव की ओर अभियान गांव डोंगरपुर में जन जन तक शिक्षा की जागरूकता लाने के उद्देश्य से 20 अक्टूबर 2022 से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर लोधी महासभा के अध्यक्ष प्रेम सिंह लोधा, डॉक्टर शिवराम सिंह, AEN राजपाल सिंह, अजय सिंह, NIT का स्वागत किया गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश लोधा ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके कार्यों का अवलोकन करते रहना चाहिए। रैसला के पूर्व जिला अध्यक्ष रतन सिंह लोधा ने बालिका शिक्षा पर जोर दिया। पूर्व नायब तहसीलदार बदन सिंह और पूर्व प्रधानाचार्य कमल सिंह ने शिक्षा के लिए मेहनत की आवश्यकता पर बल दिया। युवा प्रदेश अध्यक्ष नवल लोधा ने लक्ष्य की क्रांति को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन जगमोहन सिंह व्याख्याता ने किया। अंत में यादव सिंह सरपंच और मुख्य अतिथि भगवती ने सभी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। अब खाने का असली स्वाद चाहिए तो रॉयल वाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है, जिसमें कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, दाल तड़का, दाल बुखारा आदि सभी तरह की स्वादिष्ट दाल और सब्जियां मिलती हैं। चाउमीन, डोसा, बर्गर, पिज्जा, पाव भाजी, इडली, मंचूरियन आदि फास्ट फूड, मिठाई, आइसक्रीम, हॉट एंड सॉफ्ट सूप, मंचाऊ सूप, मशरूम सूप मिलता है। केबिन सुविधा और ठहरने के लिए रूम की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। रॉयल बाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट, पुलिस लाइन के सामने, शेरपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर पुरुषोत्तम गोस्वामी, महुआ खेड़ा वाले। स्लीप वेल शोरूम में आपका स्वागत है। हमारी स्लीप प्रोडक्ट्स की विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करने के लिए एक विश्व स्तरीय वातावरण जो आपको व्यक्तिगत आराम और सुखद नींद का अनुभव कराता है। आज ही स्लीप वेल शोरूम पर आएं और स्लीप वेल मैटर्स खरीदें। साथ ही पाएं 21,000 रुपए तक के उपहार, मुफ्त चुनने का मौका। जो चाहो चुनो ऑफर।
नियम व शर्तें लागू। पता के ट्रेडर्स, निहालगंज रोड, HDFC बैंक के सामने, कोठी, धौलपुर। किड्स पैराडाइज स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता और दीपोत्सव का हुआ आयोजन। बाड़ी के किड्स पैराडाइज स्कूल में दीपावली त्योहार के उपलक्ष्य में स्कूल परिसर में छात्राओं द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। रंगोली प्रतियोगिता में छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी रंगोली सजाई गई। साथ ही दीपोत्सव प्रतियोगिता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। दोनों ही कार्यक्रमों के बाद स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर साहिल त्रिवेदी, महिला आत्मरक्षा प्रभारी मुन्नी चौधरी, शबाना खान, ओमवती कश्यप, स्कूल डायरेक्टर सुनील मित्तल और प्रमुख चयनकर्ता टीचर नैन्सी गर्ग, मोनिका भारद्वाज, अंजू मीणा द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय का चयन किया गया और पुरस्कार देकर बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य सभी बच्चों को भी प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल डायरेक्टर सुनील मित्तल, प्रिंसिपल डॉक्टर साहिल त्रिवेदी द्वारा समस्त स्कूल स्टाफ और स्कूली बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि दीपावली त्योहार को सभी सुरक्षित तरीके से मिलजुल कर और सावधानी पूर्वक मनाएं। मैं डॉक्टर साहिल त्रिवेदी पूरी देश की जनता से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारा जो मज़ा है वो किसी और की सज़ा ना बने। जैसे कि हम पटाखे चलाते हैं तो आसपास के बुज़ुर्ग लोग या छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम अपना मज़ा उसी हिसाब से करें कि दूसरों की सज़ा ना बने। ग्रीन एंड सेफ दिवाली मनाएं, कम पटाखे चलाएं, बहुत सारे दिया जलाएं और जहाँ भी आप रहते हैं अपने सराउंडिंग को खुशियाँ, प्यार, मिठाइयाँ और मोहब्बत बांटें। ना कि हम कंपटीशन में ज़्यादा पटाखे चलाने की कोशिश करें कि मेरे पड़ोसी ने 500 की लड़ी चुराई है तो मैं 5000 की चुराऊँ। ये पोल्यूशन भी फैलाता है, शोर भी मचाता है और तकलीफ भी देता है बुज़ुर्गों और बहुत छोटे बच्चों को। इसलिए एक दूसरों में खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत बांटें, ना कि तकलीफें। निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में 216 रोगी हुए लाभान्वित। राजकीय आयुर्वेद औषधालय कासिमपुर धौलपुर में धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित आरोग्य सप्ताह के अंतर्गत निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर भगवान दास शर्मा, उप निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर एवं विशिष्ट अतिथि सरपंच प्रतिनिधि कासिमपुर मनोज तोमर ने किया। डॉक्टर विनोद गर्ग, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कासिमपुर धौलपुर ने बताया कि शिविर में अतिथियों का माला साफा पहनाकर स्वागत करने के तत्पश्चात ग्रामवासियों एवं रोगियों को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए संजीवनी बटी कैप्सूल आयुष 64 आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण कर रोगियों को लाभान्वित किया गया। शिविर में आए गुदा रोगियों पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, भगंदर आदि रोगों की निशुल्क जांच कर औषधि दी गई। उप निदेशक डॉक्टर भगवान दास शर्मा ने आयुर्वेद औषधालय में आयोजित स्वास्थ्य परक प्रदर्शनी का अवलोकन कर बताया कि आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका पालन कर हम सभी स्वस्थ एवं निरोगी रह सकते हैं। कंपाउंडर नवल सिंह ने सभी को ग्लोए का वितरण कर उपयोग की विधि के बारे में बताया। शिविर में डॉक्टर विनोद गर्ग, डॉक्टर चेतन गुप्ता, डॉक्टर आयुष बंसल, डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर हेमंत सिंगल, आयुर्वेद कंपाउंडर नवल सिंह, शाबिर खान, ओमी राजपूत, विशन स्वरूप आदि ने सेवाएं दी। इस अवसर पर उप सरपंच विपत्ति राम, वार्ड पंच बाबू बघेल, कंचन सिंह, जगदीश शर्मा, बनवारी लाल, दामोदर सिंह, पूनम, माया देवी, विशाल आदि उपस्थित थे। सरपंच ने इंजन लगवाकर निकलवाया पानी, ग्रामीणों ने जताया आभार। सैबो इलाके की ग्राम पंचायत कैथरी में पानी की बहुत आवक हो रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए सरपंच अजय कांत शर्मा ने ग्राम वासियों के साथ चर्चा की, जिसके बाद गांव वालों की मदद से इंजन लगाए और पानी को निकलवाया।
जिससे गांव वालों की समस्या का समाधान हो गया, जिस पर ग्रामीणों ने सरपंच का आभार जताया। हमारी ग्राम पंचायत केंथरी में ऊपर से पानी बहुत आ गया है, जो कि नीचे जो मकान है उनमें अंदर तक जा रहा है। इसकी अपने गांव इस तरह से व्यवस्था करा रहे हैं और गांव के सभी लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। और इसके लिए वीरेंद्र परमार जी सबने अपना इंजन दिया है, लीजन दी है, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन पानी बहुत अधिक आ गया है, जहाँ भी निकाल रहे हैं वहीं ओवरफ्लो हो जाता है, पर फिर भी ग्राम स्तर पर पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। अति शीघ्र ही पूरा पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, अति शीघ्र ही पूरा पानी निकल जाएगा। अनशन के तीसरे दिन सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ। शहीद स्मारक जयपुर में 3 दिन से चल रहे आमरण अनशन में मोहिनी सैनी भी शामिल हुई। कल आमरण अनशन पर बैठे सुनील महिला, सूरज भान, ब्रजलता मीणा में से सुनील महिला की सेहत नाजुक हुई थी। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं 2 अध्यापक और 1 अध्यापिका। अनशन करने वाले साथी अध्यापकों की सेहत से प्रभावित होकर आज मोहिनी सैनी नाम की अध्यापिका भी अनशन में शामिल हुई। अनशनकारियों ने सरकार को सद्बुद्धि दिलाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया, जिसमें चारों अनशनकारियों ने अपनी मांगों की आहुति देते हुए राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को याद किया और मन ही मन में अपनी मांग उन तक पहुंचाई। तृतीय श्रेणी अध्यापकों को एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा ने अनशनकारियों की हो रही डेलीगेशन प्रक्रिया द्वारा राजस्थान सरकार से चल रही वार्ता से अवगत कराया। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रंजीत मीणा ने बताया कि हमें सरकार के घर में से ही अनशन को लगातार समर्थन मिल रहा है। हम इसलिए सरकार के मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक वाजिब अली, लक्ष्मण मीणा, जोगेंद्र अवाना, महुआ विधायक ओम प्रकाश हुडला ने महाआंदोलन को समर्थन दिया है और लगातार समर्थन मिल रहा है। अनशन के तीसरे दिन राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ उपेन यादव के प्रतिनिधि ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। धरना स्थल पर रामचंद्र जाखर, मोहर सिंह सलावत, चंद्रभान चौधरी, राकेश प्रजापति, भगवान सिंह मीणा सहित हजारों शिक्षक अनशन पर डटे हुए हैं। दुपहिया वाहनों की नई पंजीयन सीरीज के लिए ई-ऑप्शन के लिए कर सकते हैं आवेदन। धौलपुर के जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा ने बताया कि जिला परिवहन कार्यालय धौलपुर में दोपहिया वाहनों के पंजीयन के लिए नई सीरीज RJ11 SS प्रारंभ होने जा रही है। इच्छुक वाहन स्वामी ऑनलाइन फैंसी पोर्टल पर पंजीयन क्रमांक के अग्रिम पंजीयन के लिए नियम अनुसार ई-ऑप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएनबी बैंक में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर पर आरोपियों ने किया हमला। बाड़ी शहर के पंजाब नेशनल बैंक में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ बाड़ी सनमथरा रोड पर सुनीपुर गांव के पास कुछ आरोपियों द्वारा हमला किया गया है, जिसमें उसके दोनों पैर और हाथ में फ्रैक्चर बताया गया है। गंभीर घायल आधार ऑपरेटर को सूचना पर पहुंची हाईवे की 1033 एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया है। घटना को लेकर पीड़ित द्वारा सदर थाने को सूचना दी है, जिस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित आकाश जाटव ने बताया कि आज सुबह शुक्रवार को जब वह बैंक आ रहा था तो रास्ते में सुनीपुर गांव के पास आरोपियों ने उसे घेर लिया और बुरी तरह मारपीट की, जिसमें आरोपियों द्वारा किए गए लाठी डंडों के हमले उसके दोनों पैर और एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। घटना के बाद सूचना पर मौके पर पहुंची हाईवे की एम्बुलेंस 1033 गाड़ी से उसे बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित आकाश पुत्र बीरबल
सिंह जाटव निवासी चिलाचौंद ने बताया कि वह पंजाब नेशनल बैंक में आधार कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात है। उसके गांव चिलाचौंद में अश्विन मास की नवरात्रि में सामूहिक रूप से माता रानी का नवरात्रा आयोजित हुआ था, जिसमें आयोजन के दौरान गांव के ही कुछ लोगों से उसके साथ और उसके एक साथी के साथ झगड़ा हुआ था। इस झगड़े को लेकर ही पूर्व में आरोपियों ने उसके साथी के साथ राजीनामा कराने की जिद की थी। मना करने पर झगड़ा किया गया था, जिसका मामला दोनों पक्षों द्वारा सदर थाने में दर्ज कराया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। धन्वंतरी आरोग्य सप्ताह के तहत छात्र छात्राओं को दी जानकारी। उप निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर के डॉक्टर भगवान दास शर्मा के आदेशानुसार धन्वंतरी आरोग्य सप्ताह 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के तहत राजकीय आयुष चिकित्सालय सैपू द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा प्रभारी आयुष चिकित्सालय सैपू ने बताया कि 17 से 20 अक्टूबर तक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, मौसमी बीमारियों, विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण, वरिष्ठ नागरिकों को आयुष कैंप के माध्यम से जानकारी व चिकित्सा परामर्श दिया गया। आज शुक्रवार को आहार के साथ ऋतुचर्या की भी विभिन्न स्कूलों में जानकारी दी गई। इसी तरह 22 अक्टूबर को विभिन्न मौसमी बीमारियों की जानकारी दी जाएगी तथा 23 को धन्वंतरी पूजन के साथ आरोग्य सप्ताह का समापन किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।